हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। आज हम जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। जंग पे जा रहे हैं, जंग पे। और ये है मेरे अस्त्र शस्त्र जिससे मैं जंग लड़ूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे इस शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा तैयार हो चुका है अस्त्र शस्त्र। और हम जो ये काम कर रहे हैं ये किसी जंग से कम नहीं है। अगर कहीं मधुमक्खियों ने काटा तो हमारी खैर नहीं, बट मैं डरते डरते कर रही हूँ ये काम, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने निकाला नहीं है। शायद बहुत साल हो चुके हैं मुझे, मैंने निकालती थी पहले। एक बार मुझे अंदर से कान से खाया था, तब से मुझे बहुत डर लगता है। आज हम फिर से कोशिश कर रहे हैं, दिन के उजाले में सुबह कर रहे हैं हम ये कोशिश, क्योंकि पहले रात को निकालते थे, इस बार हम सुबह निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह खोलूँगी, पहले वहाँ से धुआं दूँगी अंदर, और आस्ते आस्ते मैंने पूरा वो लकड़ निकाल दिया है और धुआं दे रही हूँ। और मधुमक्खियाँ एक तरफ इकट्ठी होती जा रही है। और इस तरह से हमने ये शहद निकाला है, और हमें बिल्कुल भी मधुमक्खी ने नहीं खाया है, क्योंकि पहले के रोज़ रात के अंधेरे में निकालते थे और मधुमक्खियाँ दिखती भी नहीं थी। हम उजाले में निकाले तो हमें दिख रहा है कि कहाँ कहाँ उड़ रही है, कैसे। और इस तरह से मुझे लगता है ना, उजाले में ही निकालना चाहिए, क्योंकि आदमी सेफ़ रहता है, क्योंकि दिखती भी है मधुमक्खियाँ। अंधेरे में तो खाना ही था, कहीं दब जाए तो तभी खाती है, ऐसे नहीं खाती है। मैं तो चिमटा ही लेके आई, दे तू मुझे नहीं मिला तो कहाँ रखा है। ये मैंने धुआं लगाया इसमें, बोरू में। यहाँ से इस तरह से धुआं लगाते हैं। पहले हम रात को निकालते थे, आज मैं सुबह ही निकाल रही हूँ। पता नहीं, शाम को भी हमने उजाले में निकाली थी, नहीं तो अंधेरे में। पहले मैक्सिमम अंधेरे में ही होते थे ये काम। डर तो लगता है भाई, एक बार मुझे खाया है, बट फिर हिम्मत कर ही ली आज सुबह सुबह। और वहाँ पे आ गई है स्कूल बसेस। सुबह के 8 बजे का टाइम। ये जा रही है स्कूल गाड़ियाँ। और यहाँ पे आपने देखा होगा, शायद हमने निकाल दिया है, मतलब काफ़ी निकल गया गुजारे लायक। मतलब फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा 10-15 दिन पहले या महीना पहले निकलना चाहिए था। अभी भी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और हमने सुबह पहले पानी पी के ही हमने ये काम स्टार्ट कर दिया था। और अब हम निकाल के इसको, उसके बाद मैं शहद के साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हमने पहले, क्योंकि धूप लगने से पहले ये काम होना चाहिए था, थोड़ा डर लगता है। ठंडे ठंडे में ही शहद निकाला जाता है मेरे ख्याल से तो। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट, ताज़ा ताज़ा शहद के साथ आज का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद बन रही है यहाँ पे लंच के लिए चपातियाँ। ये चपातियाँ भाई के लंच के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आजकल ये मेरा काम है, नहीं तो ये मम्मी का काम होता था। मम्मी भी बिज़ी हैं बाहर के काम में, तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद लगे हाथ बना दी है ये चपातियाँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अभी रूम भी साफ़ करना है। जहाँ से शहद निकाला था वहाँ से थोड़ा गंद फैल गया है, और शहद निकालने के बाद जो रूम में गंद पड़ जाता है ना, उसके बारे में क्या बताएं। अभी पोछा मारने के बाद फिर उसमें झाड़ू मारना पड़ा, पोछा मारना पड़ा, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मर जाती है, मतलब मर क्या, मतलब ऐसे हो जाता है। अब ये साफ़ करना पड़ेगा रूम, फिर इसको अच्छे से सेट करके रखना पड़ेगा। काम तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बट क्या करें। पर ये है कि थोड़ा सा चलो शहद भी गुजारे लायक निकल गया है, वरना मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती है। और मैं चल पड़ी हूँ, आज मेरी कोशिश रहेगी वहीं से जाने की, ड्यूटी से ही वापस जाने की पूरी कोशिश करूँगी आज मैं, इसलिए मैं पूरी तैयारियां करके चल पड़ी हूँ। तो रही थी तो उससे परेशानी थी,
और आज एक दिन हुआ अभी धूप लग के, तो इतनी तेज़ धूप है ना, मतलब सहन नहीं हो पा रही। अगर 2-4 दिन ऐसे ही रहा मौसम, फिर से नमी चले जाएगी। क्या करेगा इंसान, के साथ कैसी भी चैन नहीं है। बारिश आए तब भी परेशान, निम्बल जाए तब भी परेशान। पर अभी तो चलो हफ्ता भर ऐसे ही रहना चाहिए मौसम। थोड़ा सा धूप लगना भी ज़रूरी है, जैसे फ्रूट्स के लिए, तो थोड़ा साइज़ भी बनेगा। चलिए अब मम्मी का रिएक्शन देखती हूँ, और मुझे खाना खुद पकाना पड़ेगा। बाकी तो मैं सुबह मम्मी को ये बोल के गई थी कि मैं आज ड्यूटी से ही वापस चले जाऊँगी, ऊपर नहीं आऊँगी। तो मेरी बस छूट गई है, वो जल्दी आ गई थी, इसलिए मैं वापस आ रही हूँ। इसलिए बोला था कि मम्मी क्या बोलेंगे मुझे देख के। तो मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ फिर से माँ के घर पे। और मम्मी कहाँ है? वहाँ पे मम्मी बिजी है। मम्मी ना टौनी हो गई है, टौनी हो गई है, टौनी। मैं सोचा डराती हूँ, देखा सारे दिन भर बस लगे रहना है, लगे रहना है। फिर बोलते कि मेरे बाजू में दर्द हो रही है। इधर देखिए कास्तानी स्टार्ट नहीं, कितना कुछ कास्तानी लगी रहती है मम्मी की सारे दिन भर। बस आज जल्दी आ गई थी, मेरा काम नहीं निपटा था। मैंने बोला अब वापस ही जाती हूँ, मेरे दफ्तर का काम नहीं निपटा था। मैंने बोला अब किसने जाना, शाम को ही जाती हूँ। और यहाँ पे आंगन में चारों साइड सीमेंट डाली थी, और इस साइड को जगह जगह दरारें पड़ गई है। मतलब सीमेंट भी अब ज़्यादा देर नहीं चलती है, काफ़ी 2-4 साल में जैसे बर्फ़ बुर्फ़ से ख़राब हो जाती है। मैक्सिमम तो बर्फ़ से ही ख़राब होती है। तो मम्मी इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं ताकि इसमें बारिश का पानी ना जाए और गिरने से बचा रहे। हाँ, मम्मी तो अपने काम में व्यस्त है, तो मुझे ही अब लंच बनाना पड़ेगा। सब्ज़ी तो हमारी सुबह की बनी है, बनाना है सिर्फ चपातियाँ। तो मैं बना देती हूँ जिसमें मम्मी आते हैं। मम्मी भी बेचारे सच्चे हैं कि जगह जगह घर के इधर उधर मत दरारें पड़ी है, जिसमें मम्मी सीमेंट डाल के उसको पक्का कर रहे हैं। क्योंकि कभी इतनी ज़्यादा बरसात हो गई तो फिर गिरने का भी डर रहता है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ही वो होता है। ये पहाड़ यहाँ पे घर है ना, यहाँ पे ये क्या है, मतलब ढांकी समझो, मतलब 10-15 फुट ऊंचा तो इसका डंगा है मकान का। तो ऐसे में फिर ये ध्यान रखना पड़ता है, घर के आसपास कहीं कुछ दरारें हैं या कुछ है तो उसको मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे कामों में मम्मी व्यस्त हैं। तो मैं बना देती हूँ चपातियाँ, फिर साथ में लंच करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, और फिर मैं शाम को जाऊँगी। वैसे मैंने दिन में जाना था तो मैं नहीं जा पाई, तो अब मैं शाम को जाऊँगी। क्योंकि कल संडे है, तो फिर कल घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि रोज़ बारिश होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। फिर मैं क्या करती, वहाँ पे भी सिर्फ ऐसे ही इधर उधर आने में थक जाना था मुझे, इसलिए मैंने मम्मी के साथ ही वक्त बिताया। तो चलिए फिर बनाती हूँ चपातियाँ। ये हमारा किचन, जहाँ पे मुझे चपातियाँ बनानी है। आटा किधर है भाई? आटा तो मुझे लगता है सुबह का आटा भी भारी पड़ा है। ये आज सुबह से फ्रिज में नहीं रखा आटा। ये गिट्टी जैसी कहाँ से ला दी? यहाँ पे क्या है? बना देते हैं चपातियाँ, फिर खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। खुशी तुम्हारी है जब इसी में, खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो कोई बहाना बना ही लेंगे, न जा जो पूछे। फिर से देखिए आज बस में कितना ज़्यादा रश है। ये भुट्टी बस है,
जो बनोट को लगा दी गई है। और इस बस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इधर के लोगों के। जब से बस लगी है तो बहुत ज़्यादा रश होता है इस बस में। क्या मम्मी? अरे ये वाली बस थोड़ी, दूसरी बस 1:30 बजे जा रही है। तो जब बदलना है तो पूरा बदलना है, बदलना है। सब्जी खानी है तो प्लेट में खा सकते हैं। तो दूसरी चीज इससे बाहर हो जाएगी। दूसरी की चीज प्लेट कौन सी दूसरी? स्टील की। क्यों? जब ये है तो फिर घर जाने में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरों के घर जा रही हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा है कितने दिनों बाद जाने में। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ बैठकर गांव की को निहारने में इतना आनंद आ रहा है ना। और क्योंकि बारिश के बाद जो हरियाली है तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से मेरा गांव। ये देखिए, गाँव में कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है ये चबियार से आड़ू तोड़ के आ रहे हैं 2 जने। यहाँ पे देखिए, बाकी इतनी देर से बैठी हूँ मैं गाँव में, कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा। सीधा खेत गई थी और जो मैंने हफ्ते पहले यहाँ पे मक्की बीजी थी ना वो उग चुकी है। मतलब कैमरे में दिख नहीं रही है पर छोटी छोटी उग गई है। और अब ये हफ्ते के बाद गुड़ाई करने को हो जाएगी। और घर पहुँचने के बाद आते ही काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा कपड़े फोल्ड हो रहे हैं जो धो के रखे थे और ये ऐसे ही पड़े थे यहाँ पे। पहले मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पे पहली बार मेहता जी चुपके से किचन में गए और चाय बनाने लगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला आज चाय बनाने को, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद कपड़े फोल्ड करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गया है थोड़ी देर। अब पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर अगला कार्य। मुझे कपड़े भी धोने को तो थोड़े बहुत वो धो देती हूँ। फिर उसके बाद चांद निकल गया है ऊपर। और मैंने ये रात को इसलिए धोए क्योंकि सुबह जाना है मुझे आड़ू तोड़ने। तो सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने अभी धोए हैं कपड़े। सुबह उठते ही जाना पड़ता है फिर से खेत, क्योंकि कल संडे है। तो फिर सुबह जल्दी उठ के चले जाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने अभी धोए। कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सीज़न के लिए इतना दूर जाना पड़ता है ना, चबियार पहुंचना पड़ता है, नीचे काफ़ी दूर है खड में। तो शाम को ही पूरी तैयारियां करके रखनी पड़ती है सलोने की, जो भी। बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आजकल। और फिर उसके बाद वो रेट क्या मिल रहे हैं वो तो बता ही नहीं सकते।